यूपी की सत्ता संभालने के बाद योगी आदित्यनाथ ने यह ऐलान किया था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। आज जब यूपी में एक एक करके कई माफिया का अंत हो चुका है, विकास दुबे, अतीक अहमद जैसे कुख्यात माफिया पहले से ही खाक में मिल चुके हैं और अब मुख्तार अंसारी की मौत के साथ अपराध का एक और अध्याय हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। मुख्तार अंसारी वो अपराधी था जो योगी सरकार के डर से पंजाब की जेल से उत्तर प्रदेश वापस आना ही नहीं चाहता था और इसके लिए उसने तमाम कानूनी दांव-पेच इस्तेमाल किए, लेकिन योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट तक चली गई और उसे वापस यूपी की बांदा जेल में लेकर आई। योगी सरकार की अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति की वजह से आज यूपी माफिया मुक्त हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी को माफिया मुक्त बनाने का जो संकल्प लिया था, उनकी सरकार के 7 वर्षों में उसने यूपी की तस्वीर बदल दी। पिछले 7 वर्षों में योगी राज में उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त हो चुका है। योगी की सरकार में एक एक करके कई माफिया या तो प्रदेश छोड़कर भाग गए या तो फिर उनकी जगह जेलों में दिखाई दी। मुख्तार अंसारी जैसे माफिया की मौत हार्ट अटैक से कल हुई, लेकिन उसकी उल्टी गिनती उस समय ही शुरू हो गई थी जब 2017 में यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी और उन्होंने प्रदेश की जनता से अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश का वादा किया। आपने देखा होगा 2017 के बाद आज देर रात्रि तक बाजारों में चहल पहल है। महिलाएं कभी भी जा सकती है, निकल सकती है, कोई सुरक्षा का खतरा नहीं। और भाइयों बहनों, आज आप देखते होंगे वही अपराधी और माफिया गले में पट्टी लटका करके जान की भीख मांगने के लिए। योगी सरकार के आते ही मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज मामलों पर कार्रवाई शुरू हुई और यूपी सरकार की प्रभावी पैरवी से मुख्तार को 7 मामलों में सजा सुनाई गई। उसके 292 सहयोगियों पर करीब 160 मुकदमे दर्ज किए गए। 186 सहयोगियों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। मुख्तार के 5 शूटर पुलिस एनकाउंटर में मारे गए और उसके 2100 से ज्यादा अवैध कारोबार बंद करा दिए गए। योगी सरकार ने मुख्तार अंसारी की 605 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली। इतना ही नहीं, मुख्तार अंसारी के परिवार के खिलाफ भी ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हुआ और उसके पूरे कुनबे पर केस दर्ज किए गए। मुख्तार के भाई सिबकतुल्लाह के खिलाफ 3, दूसरे भाई अफजाल अंसारी के खिलाफ 7 मुकदमे दर्ज किए गए। पत्नी अफशा अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट समेत 11 केस, बेटे अब्बास अंसारी पर 8 मुकदमे, दूसरे बेटे उमर के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में 6 केस दर्ज हैं। योगी सरकार के इस एक्शन ने मुख्तार अंसारी की कमर तोड़ दी और वो इस ताबड़तोड़ कार्रवाई से डर गया। 9 जनवरी 2019 को पंजाब के मोहाली में मुख्तार अंसारी के खिलाफ वसूली का केस दर्ज हुआ। एक रियल एस्टेट कारोबारी ने उस पर 10 करोड़ की वसूली का आरोप लगाया था, जिसके बाद मोहाली पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर मुख्तार को बांदा जेल से पंजाब ले आई और जांच के नाम पर मुख्तार अंसारी बांदा से रोपड़ जेल पहुंच गया। एक बार बांदा से रोपड़ पहुंचने के बाद वापस आने से इनकार कर दिया। 3 दर्जन से ज्यादा बार उत्तर प्रदेश में चल रहे मुकदमों को लेकर वारंट भेजे गए। यूपी पुलिस मुख्तार को लेने रोपड़ जेल तक गई, लेकिन पंजाब सरकार ने उसे खाली हाथ वापस लौटा दिया। बड़ी बात ये कि उसने बेल की अर्जी नहीं डाली। पंजाब की जेल में रहने के लिए वो उल्टा अपनी बेल रद्द कराता रहा। इसकी सबसे बड़ी वजह थी योगी सरकार का डर, लेकिन योगी सरकार भी किसी कीमत पर उसे वापस लाने में जुट गई। मुख्तार यूपी में लौटने से इतना डरा हुआ था कि उसने सुप्रीम कोर्ट तक अपील की, हालांकि उसे कामयाबी नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार की जीत हुई और उसे पंजाब से वापस बांदा जेल ले आया गया। अब कोई पेशेवर अपराधी और माफिया किसी उद्यमी को फोन से डरा धमका नहीं सकता है, कोई नहीं डरा धमका सकता है। कुछ समय पहले यूपी को माफिया मुक्त कराने के लिए योगी सरकार ने माफिया डॉन अतीक अहमद पर भी कड़ी कार्रवाई की थी। अतीक अहमद के कब्जे से करीब 752 करोड़
27 लाख की संपत्ति पर बुलडोजर चला दिया गया और 416 करोड़ 92 लाख की संपत्ति जब्त की गई। जब अतीक अहमद और उसके भाई की प्रयागराज में पुलिस की हिरासत में गोली मारकर हत्या कर दी गई और अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर हुआ, उस समय भी कुछ लोगों ने यूपी की योगी सरकार पर सवाल उठाए, लेकिन योगी सरकार की माफिया हटाओ मुहिम पर कोई असर नहीं हुआ। प्रदेश की जनता को जंगल राज से छुटकारा दिलाने के लिए योगी सरकार में कई माफिया पर इसी तरह की कार्रवाई हुई। मुन्ना बजरंगी, विकास दुबे जैसे अपराधियों को सजा मिली, हजारों करोड़ की अवैध संपत्तियों को जब्त किया गया और गैंगस्टर एक्ट के तहत कई माफिया पर एक्शन हुआ। 20 मार्च 2017 से 6 अगस्त 2023 तक उत्तर प्रदेश में माफिया पर गैंगस्टर एक्ट के तहत 21,417 केस दर्ज किए गए और 68,235 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अवैध संपत्तियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत 4,166 केस दर्ज किए गए और 10,703 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई। इसका असर यह हुआ कि उत्तर प्रदेश में माफिया की कमर टूट चुकी है और अब यूपी माफिया मुक्त है।